नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संडे को मैंने जब लाइव गया था तब बहुत सारे लोग फ्लोर प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे थे कि भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग कब आएंगे। मैंने तब यहाँ पर आंसर दिया था कि 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पर फ्लोर प्राइसिंग आ जाएंगे। लेकिन अभी जो परिस्थिति अभी चल रहा है, जहाँ पर COAI मतलब सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 प्राइवेट कंपनी को, उनकी तरफ से उनके जो CEO है राजन मैथ्यूज, उनकी तरफ से ट्राई को ये बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग जल्दी से जल्दी लेकर आ जाए। तो दोस्तों, ये फ्लोर प्राइसिंग के बारे में क्यों ऐसा बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी के साथ साथ अगर भारत के अंदर फ्लोर प्राइसिंग ना आते हैं, अगर ट्राई ये नहीं मानते हैं, तो क्या भारत के अंदर हर एक टेलीकॉम कंपनी बंद हो सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक आपके चैनल टेक स्कैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, COAI मतलब सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो रिप्रेजेंट करते हैं मेनली 3 प्राइवेट कंपनी को भारत के अंदर। वो डायरेक्टली ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि भारत के अंदर जो फ्लोर प्राइसिंग के बारे में यहाँ पर अपडेट है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर किया जाए। तो दोस्तों, फ्लोर प्राइसिंग करना इतना मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि भारत के अंदर 4 टेलीकॉम कंपनी है, अगर फ्लोर प्राइसिंग ना है, फ्लोर प्राइसिंग का मतलब क्या है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये ठीक कर दे कि 1 GB डेटा का कीमत कितना हो सकता है। ठीक है, 1 GB डेटा का कीमत मान लीजिए कि 10 रुपये किया जाए, तो कोई भी कंपनी 1 GB डेटा 10 रुपये से कम में नहीं दे सकता, मतलब मिनिमम 10 रुपये उन्हें रखना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई भी कंपनी अगर चाहे कि यहाँ पर ज़्यादा प्राइस लो तो वो ले सकते हैं। क्योंकि ये फ्लोर प्राइसिंग करना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये जो 2 कंपनी है, मान लीजिए कि 1 GB प्लान्स का प्राइस 20 रुपये लेने लगे। ठीक है, जहां पर रिलायंस जियो मान लीजिए कि 1 GB डेटा का कीमत यहाँ पर 10 रुपये लेने लगे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से कंपनी के अंदर जाएंगे, रिलायंस जियो के अंदर जाएंगे या वोडाफोन आइडिया के पास जाएंगे। ऑफकोर्स रिलायंस जियो के पास जाएंगे क्योंकि सस्ते प्लान्स आपको मिल रहा है। तो अगर फ्लोर प्राइसिंग ना आते हैं तो कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है उनके पास एक ऑप्शंस हो जाएंगे कि वो कौन से कंपनी के अंदर जाए। अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल यहाँ पर ज़्यादा पैसे आपसे लेते हैं तो आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, आप जाएंगे रिलायंस जियो के पास क्योंकि वो कम ले रहा है। तो इसीलिए ट्राई की तरफ से ये बताया गया कि फ्लोर प्राइसिंग जल्दी से जल्दी लेकर आ जाए। तो दोस्तों, अभी फ्लोर प्राइसिंग अगर आ जाते हैं तो अभी जो प्लान्स आपको 400 रुपये के अंदर मिल रहा है, हो सकते हैं कि उस प्लान्स का प्राइस अभी 2000 रुपये हो जाए। और अभी हम लोग इंटरनेट को इतने सारे यूज़ करते हैं, इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग हैबिचुएटेड हो चुके हैं, इंटरनेट के बिना हमारे एक दिन भी नहीं चलते। अगर 2000 रुपये भी प्राइस यहाँ पर होते हैं ना, तो हम उसी 2000 रुपये देकर इंटरनेट को परचेस करेंगे, बाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल की तरफ से कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स निकल के आया था मार्च महीने तक, जहाँ पर प्राइस हाइक के बाद एयरटेल के अंदर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स जो है वो 123 रुपये था पहले, वो बढ़कर 154 रुपये हो चुका है। फिर भी एयरटेल ने यहाँ पर 5400 करोड़ रुपए के आसपास लॉस किया है। मतलब उनके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है। ये लॉसिंग का पीछे जो कारण है, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है क्या। मान लीजिए कि आप एक रिलायंस जियो के सिम यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त एक रिलायंस जियो के सिम यूज़ करते हैं, तो आपने मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक प्लान 149 के रिचार्ज किया, लेकिन आपके दोस्त 399 का रिचार्ज किया। ठीक है, तो एक महीने के अंदर रिलायंस जियो उनके जो भी कस्टमर बेस है, मान लीजिए कि 388 मिलियन कस्टमर बेस है, तो हर एक कस्टमर से वो जितने पैसे हर एक महीने यहाँ पर कमाते हैं उसका एवरेज करके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स होते हैं। मान लीजिए कि आपने 149 का रिचार्ज किया, आपके दोस्त यहाँ पर रिचार्ज किया 399 का, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 129 का रिचार्ज करवाते हैं। तो इसीलिए जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो हर एक लोगों का जो एवरेज करके जो होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अभी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स जितना बढ़ेंगे कंपनी के इनकम भी उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों, COAI की तरफ से बताया गया है कि जब तक ना टेलीकॉम कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो 300 रुपये के आसपास जाते हैं,
तब तक टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर लॉस करेंगे। सीओआई का टारगेट है कि 2020 साल के अंदर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को पहले 200 रुपये करेंगे और उसके कुछ ही दिन बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स बढ़ के 300 रुपये हो जाएंगे। अगर ऐसा होते हैं तो आप एक बार सोच के देखो कि प्लान्स का प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर जाकर कंपनीज का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रिलायंस जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स 130 रुपये, फिर भी वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये सारे कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स है वो 150 रुपये से भी ज़्यादा है, फिर कंपनी क्यों लॉस कर रहा है? यहाँ पर मेनली दो कारण है। एक जो है कंपनी का सब्सक्राइबर बेस रिलायंस जियो से कम है, और दो जो चीज़ है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ, आपको पता है कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये कंपनी 4G पर भी अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, 2G 3G पर भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो 2G 3G ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगते हैं, इसके लिए जो ज़्यादा वर्कफोर्स है वो लगते हैं। लेकिन रिलायंस जियो क्या है, रिलायंस जियो एक परफेक्टली 4G नेटवर्क है। तो रिलायंस जियो 4G नेटवर्क होने के नाते उनको सिर्फ 4G कनेक्शंस को ही यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, उनको 2G 3G मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। और 4G जो कनेक्शंस है वो कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से काम करते हैं, जहाँ पर 2G 3G जो नेटवर्क है वो मेनली कॉपर वायर के अंदर काम करते हैं। और अभी जो डेट है आपको पता है कि कॉपर वायर का जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। तो इसीलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपनीज का ज़्यादा पड़ते हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL ये सारे कंपनीज का ज़्यादा पड़ते हैं, जियो का कम पड़ती है। इसीलिए जियो यहाँ पर मुनाफा कर पाते हैं और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया कर नहीं पाते। उसी के साथ साथ जियो अपने जो कर्मचारी यहाँ पर रखते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, मतलब उनसे जो उनका काम है वो अच्छे तरीके से जियो यहाँ पर निचोड़ सकते हैं, जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए कंपनीज का ऐसा खराब हाल है। लेकिन ऐसे एक परिस्थिति के अंदर सीओआई वो ट्राई के पास ये बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक ओपन हाउस कंसल्टेशन यहाँ पर किया जाए जिससे ये फ्लोर प्राइसिंग के ऊपर बातचीत किया जाए। लेकिन अभी भारत के अंदर जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वक्त तो ओपन हाउस कॉन्वर्सेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीओआई की तरफ से ये भी बताया गया कि अगर हो सकते हैं कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अगर कुछ हो सकते हैं तो वो किए। इसके बारे में ट्राई की तरफ से अभी भी कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया। लेकिन भारत के अंदर टेलीकॉम कंपनी जिस तरीके से ट्राई के ऊपर ऐसे पैसा दे रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द फ्लोर प्राइसिंग यहाँ पर भारत के अंदर आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कब आते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के अंदर फ्लोर प्राइसिंग आ जाएंगे। तो अभी अगर पॉसिबल हुए तो आप किसी लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान को रिचार्ज करके रखो, क्योंकि अगर प्राइस हाइक हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। तो यही सारा अपडेट्स हमें निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।